नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आज आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब। और आज बहुत गड़बड़ है सर यहाँ पे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। मैं और सर यहाँ अजीब कंफ्यूजन है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि जी आईएमएफ वाले जो है वो राजी हो गए, कोई कह रहे हैं बगैर कुछ दिए चले गए। आखिर हुआ क्या है? देखिए, दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। इस जो इनकी मीटिंग्स चलती रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर था। वो कंफ्यूज थे आईएमएफ वाले कि आपके एक एक साल के अंदर तीन तीन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। नया आता है वो अपनी नई शरायत लेकर आता है। खान साहब ने उसको डीरेल कर दिया। इसहाक डार साहब ने आते ही पहले सबसे कहा मैं आईएमएफ से बात ही नहीं करूंगा, इनकी क्या मजाल है मुझे डिक्टेट करें। तो दर हकीकत इसहाक डार साहब को ये गलतफहमी थी कि मैं शायद कतर से पैसे ले लूंगा, मैं सऊदी अरेबिया से पैसे ले लूंगा और मैं ये सारा कुछ चला लूंगा। लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टनर। अब आईएमएफ को यही वजह है। और दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि आईएमएफ इज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी और उसके ऊपर भारतीय लॉबी, इंडिया की लॉबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो आपसे नाक की लकीरें आपसे निकलवा भी रहे हैं, निकलवाते भी रहेंगे। और इस वक्त जो लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यही है आरजू, जो आपने खुद फरमाया है कि हु का आलम है। किसी को ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। इस आईएमएफ के पैकेज के बाद क्या करेंगे आप? ये जो पैसा यहां से निकल जाएगा आईएमएफ का, वापस लंदन दुबई चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? एज ए सोसाइटी आप क्या करेंगे? आप फिर खाना कहां से खाएंगे? ये जो आईएमएफ के पैकेजेस जो है ये तो सिर्फ 5,000 फैमिलीज के लिए है पाकिस्तान की। जो दूसरे जो करोड़ों लोग हैं वो क्या करेंगे? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? मैं इस वक्त जो परेशान इस बात पे हूं कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है दो चीजों का, आपकी इकोनॉमी का और टेररिज्म के खिलाफ क्या करना है। कोई किसी के पास रोड मैप नहीं। ये सबसे बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और दुख वाली बात यह है आरजू कि सारी दुनिया परेशान है लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं इंडियन इन्फ्लुएंस है, तो सर अगर हमारी अपनी कमजोरी ना हो तो कोई भी दूसरी कंट्री क्या कर सकती है? और वैसे भी हमारा तो पहले ही हाल खराब है, वो मरे हुए को क्या मारना कि वो और कुछ करेंगे। आई एग्री। 76 साल से वो बिल्कुल हम्म। देखे ना, वो मरे हुए को धक्का देने वाली बात है ना। पहले भी आप जो आप सांस लेते हैं वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने हमेशा भारत के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखा है कि अब क्या करें, नफरतों में हम लोग इतने आगे जा चुके हैं कि जो एक अब वो इट इज हर्टिंग अस। तो उसमें अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो कुछ भी है इस वक्त आप, दिस इज मैटर ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, जैसे भी करें। लेकिन उस तरफ तो तब तवज्जो दें अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर तवज्जो हो। जब अंदर तवज्जो ठीक हो तो फिर बाहर की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज ही कोई नहीं। आप देखेंगे किस अफगानिस्तान का जो समिट हो रही है रशिया के अंदर अफगानिस्तान के बारे में, जहां चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी चला गया वहां पे, आपने जाने से साफ इनकार कर दिया है। आपकी जो फॉरेन ऑफिस की जो मैडम जो है जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं वहां पे गए। कोई जवाब नहीं था उनका। यहां से साउथ एशियन इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर के जो यहाँ पे वो माइकल है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बात उनकी ठीक है कि आप वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां भारत मौजूद है, और दूसरी वजह यह है कि आप अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि आईएमएफ का पैकेज इज इन ऑन द वे। लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू हैंडल इट। दिस इज नॉट द। लेकिन सर यहाँ तो ये बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। इनका तो कहना है कि 3-4 दिन लगेंगे, इस सागदार साहब ने कहा है, और उसके बाद जो है वो इनको फंड मिल जाएगा। हाँ देंगे, वो फंड तो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं देंगे, क्योंकि आपके बॉर्डर मिलते हैं चाइना और भारत और अफगानिस्तान से, वरना आपका तो कोई कमाल नहीं है इसमें। और दूसरा, आपने जो दुनिया में एक ड्रामा बना रखा है कि यू आर एटॉमिक पावर, उसकी वजह से आपको वो जाहिर है वो इस तरह छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो देंगे, लाइफ लाइन देंगे आप। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही। लेकिन क्योंकि आप खुद सबसे बड़ी बात तो यह कि आप खुद आईसीयू से निकलने के लिए तैयार नहीं। निकालेंगे तो तब आपको कोई बंदा, अगर खुद आप तैयार हो तो। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही, ना जिंदा रहेंगे ना मरेंगे आप। ये आपकी हालत नहीं। लेकिन सर साथ साथ इलेक्शंस की भी बात की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जी 90 डेज में इलेक्शंस करवाए जाएं, पंजाब में भी और केपीके में। तो क्या दो ही जगह होगा
या पूरी कंट्री में और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया? इलेक्शन के बारे में लाहौर हाई